जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके सिनोनिम कुछ इसके जैसे वर्ड है। जैसे डिमांड, डिमांड का मतलब होता है किसी बात की मांग जो चाहत होती है, तो इसे भी तो नीड कहते हैं। किसी बात की मांग है तो आपकी जरूरत है आपको। यू वांट मतलब चाहत, ये भी तो एक जरूरत है किसी इंसान की, जो चाह मन के अंदर की जो अभिलाषा होती है या फिर इच्छा होती है, तो इसे भी तो हम नीड जरूरत है। इंडिजेंस जिसे हम कहते हैं कि कोई गरीबी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पुअरिटी, एक्सट्रीम पुअरिटी कि जो गरीबी की सबसे सखोल वाली अवस्था है उसे कहा जाता है इंडिजेंस। उसे क्या कह सकते हैं हम, किसी बात का अभाव होना, गरीबी, न्यूनता, कमी, किसी बात की कमी। पेन्यूरिटी का मतलब भी यही होता है, कंगाल, गरीबी या दरिद्रता। तो जो पेन्यूरी होता है इसका मीनिंग भी गरीबी दरिद्रता होता है, ये सिनोनिम। अब गरीबी है तो जरूरत है, उसी प्रकार से प्यूपेलरिज्म जिसे कहते हैं वो भी गरीबी को ही कहा जाता है, गरीबी। और प्योपेरिजेशन उसे भी गरीबी कहा जाता है। तो देखिए कि किसी इंसान के पास किसी बात का ना होना उसे गरीबी कहा जाता है या फिर उसे ही नीड कहा जाता है। तो ये सब सिनोनिम के तौर पर मतलब कि इक्वल वर्ड के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और कई कई जगह पे आप जिसे मोटिव कहते हो, किसी बात का प्रयोजन होना, तो ये भी तो एक नीड है कि जिंदगी में कोई भी इंसान बिना कारण के कुछ नहीं करता, तो उसकी कुछ करना मेंटल लेवल पे जरूरत होती है। जैसे कि अगर मुझे पहला नंबर लाना है तो मेरा मोटिव होगा, मेरा हेतु होगा, मेरा एक रीजन पर्पस होगा कि मैं कुछ एक्शंस करता हूँ वो पाने के लिए। तो मोटिव का मतलब होता है आपका क्या हो सकता है, प्रयोजन। ये भी तो एक नीड ही है। उसी प्रकार से मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं कि मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। तो किसी इंसान के अंदर अंदरूनी प्रेरणा होती है, वो भी तो एक जरूरत है। तो ये सारे वर्ड जो है नीड की जगह पे इस्तेमाल किस प्रकार से किए जाते हैं देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि नीड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, कि नीड मतलब होता क्या है। तो इसका एक मीनिंग आ जाता है अ कंडीशन रिक्वायरिंग रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है आराम, चैन या फिर सुख। तो अगर आपको सुख चाहिए, चैन चाहिए, आराम चाहिए, तो कुछ कंडीशन, अवस्था होनी चाहिए, कुछ स्थिति होनी चाहिए या फिर कोई परिस्थिति होनी चाहिए। तो सुख लाने की स्थिति, परिस्थिति या अवस्था, आराम चैन लाने की जो स्थिति परिस्थिति है उसे तो नीड कहा जाता है। कि दिमाग को कुछ चाहिए, आपको जैसे ही वो मिल गया आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कंडीशन, ऐसी स्थिति रिक्वायर्ड रिलीफ जो कि हमें आराम दे सके, तो उसे ही जरूरत कहा जाता है। देखिए, ही सैटिस्फाइड हर नीड ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। तो ही सैटिस्फाइड, उसने संतुष्ट किया किसे, उस लड़की को। नीड ऑफ अफेक्शन मतलब स्नेह की जरूरत से उसे संतुष्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नाउन, नीड जो है यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है। क्या, स्नेह की जरूरत किसकी, पत्नी की। वो जो है ही सैटिस्फाइड हर नीड, उसने उसकी जरूरत, किस बात की जरूरत, स्नेह की जरूरत को संतुष्ट किया, मतलब कि उसे प्यार किया। ही ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड का मतलब होता है कि संतुष्ट कर देना। ही ग्रेटिफाइड हर नीड ऑफ लव। दे फुलफिल्ड हर नीड ऑफ फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब भी होता है स्नेह, इश्क, प्यार। तो इसे ही क्या कहा जाता है, फॉन्डनेस। फैमिली फुलफिल्ड हर नीड ऑफ वार्मनेस। वार्मनेस का भी मतलब होता है स्नेह। और अब देखिए यहाँ पे कि फैमिली फुलफिल हर नीड। कोई बच्ची है तो फैमिली ने उसकी
ऑफ वार्नेस, जो स्नेह की जरूरत है उसको पूरा कर दिया, संतुष्ट किया। जैसे कि एक घर में छोटी बच्ची है, पूरे फैमिली ने उससे उस लड़की को स्नेह चाहिए था, प्यार चाहिए था, तो इस प्यार की जरूरत को पूरा कर दिया, संतुष्ट कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर रिलीफ का मतलब होता है कि आराम लाने वाली स्थिति। तो वो छोटे बच्चे को सुख देने वाली स्थिति कौन सी है? नीड ऑफ फॉन्डनेस, प्यार की जरूरत, स्नेह की जरूरत, अपनेपन की जरूरत। तो यहाँ पे नीड ये वर्ड नाउन का रोल प्ले कर रहा है। कौन सा रोल प्ले कर रहा है? नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब दूसरा नीड का मीनिंग आता है एनीथिंग दैट इज अ नेसेसरी, ऐसी दुनिया की हर बात जो जरूरी है पर आपके पास अभी कमी है, उसे भी तो जरूरत कहते हैं। जरूरत ऐसे बातों को कहा जाता है कि इट इज अ नेसेसरी, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। एनीथिंग दैट इज अ नेसेसरी, कुछ भी दुनिया का, कुछ भी बोल रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है पर अभी आपके पास नहीं है, दैट इज बट लैकिंग, इसकी कमी है आपके पास पर ये जरूरी। जैसे कि समझो आपके लिए गाड़ी चाहिए, अभी आपके पास गाड़ी नहीं है पर ये आपकी जरूरत है। तो आपके लिए, आप कहीं दूर जा रहे हो, ऑफिस को हर दिन जा रहे हो, तो आपके लिए गाड़ी जरूर है। एनीथिंग दैट इज अ नेसेसरी मतलब कि ऐसी बात नहीं, कार की बात कर रहा हूं तो ये एनीथिंग, तो हम कार की बात कर रहे हैं। कार दैट इज नेसेसरी, एनीथिंग दैट इज नेसेसरी पे कोई चीज है जो बहुत जरूरी है बट लैकिंग, कि वो आपके पास नहीं है, और उसे ही वांट का मतलब होता है चाहत, उसे ही तो चाहत कहते हैं। तो नीड ये वर्ड वांट के जैसा ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहत मतलब जरूरत। तो सी हैड सफिशिएंट मींस का मतलब होता है माध्यम। तो उसके पास सफिशिएंट माध्यम थे टू मीट हर नीड्स। टू मीट हर नीड्स का मतलब होता है टू मीट हर वांट्स। तो वांट्स का मतलब होता है यहाँ पे आवश्यकताएं। तो नीड्स और वांट्स का मतलब एक ही आ जाता है। शी हैड अ सफिशिएंट मींस, उसके पास ढेर सारे साधन थे। टू मीट हर, उसको मिलने के लिए, नीड्स मतलब कि उसकी आवश्यकता पूरे करने के लिए उसके पास ढेर सारे साधन थे। जैसे कि टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है। तो उसके पास ढेर सारे मींस थे टू मीट हर नीड्स। टू मीट हर नीड्स मतलब उसे उसके जरूरत, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर उसके वांट्स को या नीड्स को पूरा करने के लिए। ही हैड अ सफिशिएंट मींस मतलब माध्यम। तो उसके पास पूरे माध्यम थे टू कंप्लीट हिज नीड्स। टू कंप्लीट हिज नीड्स मतलब उसकी नीड्स मतलब वांट्स। तो उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही हैड अ सफिशिएंट मींस, उसके पास पूरे साधन थे टू कंप्लीट पूरा करने के लिए उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, उसे ही वांट्स कहा जाता है। शी हैड सफिशिएंट मोड्स, उसके पास पूरे माध्यम, तरीके थे, मोड्स थे, रास्ते थे टू फुलफिल पूरा करने के लिए हर नीड्स मतलब यहाँ पे भी कहा जाता है वांट्स, आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें। तो इस प्रकार से हमने क्या कर सकते हैं कि नीड के दो मीनिंग समझ चुके हैं कि एनीथिंग दैट इज नेसेसरी बट लैकिंग, जो कुछ भी दुनिया में जरूरी है पर आपके पास नहीं है उसे जरूरत कहा जाता है। और दूसरी बात नीड्स की क्या कह दी हमने, अब कंडीशन रिक्वायरिंग रिलीफ, कि आपके दिमाग को आराम, सुख देने वाली अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, उसे ही जरूरत कहा जाता है।